गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करेंगे मैप प्लॉटिंग का एक सेशन लेंगे, जहाँ पे हम लोग ब्राजील एंड इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनको हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे प्लॉट करने वाले। सो वी विल स्टार्ट विथ जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो मैपिंग्स है वो हम लोग क्या करेंगे, उससे प्लॉट करने स्टार्ट करें। तो विल स्टार्ट विथ क्या, दैट इज हाईएस्ट पीक इन ब्राजील। तो ये हाईएस्ट पीक इन ब्राजील जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? देखो यहाँ पे ये जो गैप है, ये गैप आप याद रखना, इसके एज पे बॉर्डर पे लोकेटेड है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, दैट इज नंबर इधर देना है, दैट इज 1। इधर आएगा दैट इज पिको डी नेबलिना। एंड पीक के लिखने के साथ साथ उसका हाइट मेंशन करना भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया सबसे फर्स्ट। फिर आते नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आइलैंड है, ये आप नोटिस कर सकते हो, ये बड़ा वाला जो आइलैंड है। ओके, ये जो आइलैंड है इसका नाम इज दैट इज यहाँ पे मराजो आइलैंड। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज नेक्स्ट पार्ट इज ब्राजील का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट जो है। तो ब्राजील का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट इज लोकेटेड ओवर ईयर, ये जो पार्ट दिया गया। एंड जो इसका नाम है यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज सर जिपे। ओके, इसका नंबर यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3। ओके, ये पार्ट कंप्लीट होता है। देन इसके बाद ब्राजील का जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, दैट इज यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ये जो स्टेट है इसका नाम इज दैट इज एमेजोनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नंबर ये कितना होएगा, दैट इज यहाँ पे होगा 4। ये होगा दैट इज एमेजोनस। ओके, देन नेक्स्ट ब्राजील का जो कैपिटल सिटी है। ओके, ये जो पार्ट है इसका नंबर यहाँ पे कितना होने वाला, दैट इज 5। ये यहाँ पे होगा दैट इज ब्राजीलिया। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे ये जो कप शेप जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, ये कौन सा रहने वाला है, ब्राजील का जो वेटलैंड्स रहने वाला है, जिसको हम लोग पैंटेनाल करके बोलते हैं, वो वाला रीजन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसका नंबर यहाँ पे होगा 6। एंड ये यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज पैंटेनाल। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इज ये नीचे का जो पार्ट है। ओके, अब ये नीचे का जो पार्ट है ये क्या रहने वाला है, दैट इज जो ग्रासलैंड्स है किसका, ब्राजील का। ओके, इसको नंबरिंग यहाँ पे क्या देंगे, 7। एंड ये ग्रासलैंड्स का जो नाम है, इसका नाम इज दैट इज पैम्पास। देन इसके बाद थॉर्नी वेजिटेशन। तो ये थॉर्नी वेजिटेशन जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाले रीजन से। ओके, तो ये जो थॉर्नी वेजिटेशन है इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या होगा, 8। एंड इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कैटिंगा। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग चाहे तो सर्कल्स बना के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या रहने वाला, दैट इज कैटिंगा, विच इज क्या रहने वाला, थॉर्नी वेजिटेशन। नेक्स्ट तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ये जो रीजन यहाँ पे है, इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या रहने वाला है, 9। और ये रहने वाला है यहाँ पे कसिनो बीच। फिर कसिनो बीच के बाद यहाँ पे ये बेंड आपको दिख रहा है, तो यही जो बेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बेंड को आप क्या बोलते हो, ग्रेट एस्कारपमेंट।
इधर हम लोग अंदर ही अंदर क्या बना के रखेंगे, दैट इज ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या रहने वाला है, 10। और ये रहेगा ग्रेट एस्कारपमेंट। ठीक है, तो ये पहले हम लोग इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, अभी नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंडेक्स बनाएंगे। तो इंडेक्स कैसे बनाते, वो पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, अभी फोकस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टोटल 10 बनाए, एग्जाम में आपको से 6 आएगा, आप उसमें से 4 ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बड़ा इंडेक्स बनाया, आपको एग्जाम में एक छोटा आपको दिया रहेगा मोस्टली, नहीं दिया रहेगा तो आप खुद का भी एक इंडेक्स बॉक्स बना सकते हो। तो यहाँ पे सिंबल हमने जो यूज किए, सबसे फर्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल सिंबल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हाईएस्ट पीक। ओके, नाम क्या था इसका, दैट इज यहाँ पे होगा पिको डी नेबलिना। ये पार्ट हो गया। फिर आते सेकंड पार्ट पे। सेकंड हमने क्या किया था, मराजो आइलैंड। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ओके, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे लार्ज कोस्टल आइलैंड। ओके, ये लार्ज कोस्टल आइलैंड का नाम क्या था, दैट इज यहाँ पे इट वॉज मराजो आइलैंड। फिर इसके बाद आते थर्ड, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो था हमने किसको दिया था, स्मॉलेस्ट स्टेट को दिया था। ओके, तो ये जो स्मॉलेस्ट स्टेट है इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाए थे। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्टेट। ओके, तो स्मॉलेस्ट स्टेट जो है इट इज क्या, सर जिपे। देन इसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ जो है दैट इज हमने बनाया था लार्जेस्ट स्टेट। कैसे लाइंस बनाए थे, स्लांटेड लाइंस हमने बनाए थे। तो ये होगा यहाँ पे लार्जेस्ट स्टेट। ओके, तो ये लार्जेस्ट स्टेट जो है इट इज क्या, अमेजोनस। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज क्या है, फिफ्थ। फिफ्थ जो यहाँ पे है इट इज क्या है, कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी को हमने सर्कल के अंदर एक क्या बनाया था, एक और एक सर्कल, ये रहने वाला दैट इज कैपिटल सिटी। तो यहाँ पे ये जो रहने वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राजीलिया। फिर इसके बाद आते नेक्स्ट सिक्स। सिक्स में यहाँ पे, ठीक है, ये वेटलैंड्स हमने बनाए थे। ओके, तो ये जो है रहेगा दैट इज वेटलैंड। ओके, तो ये वेटलैंड्स जो है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, दैट इज पैंटेनल। फिर नेक्स्ट जो था दैट वाज द सेवेंथ। यहाँ पे हमने पूरा ग्रासलैंड्स बनाए थे, इसका हमने स्टार वाला जो है वो सिंबल दिया था। ओके, तो ये जो रहेगा ये ग्रासलैंड। ओके, था क्या ये, पैम्पास। फिर इसके बाद आते दैट इज एथ वाले पे। तो एथ वाला जो किया था हमने दैट इज थॉर्नी वेजिटेशन। इसको हमने यहाँ पे सर्कल्स प्लॉट किए थे। तो ये यहाँ पे रहेगा दैट इज थॉर्नी वेजिटेशन। ओके, तो थॉर्नी वेजिटेशन जो रहने वाला है इसका नाम था दैट इज कैटेंगा। फिर इसके बाद है नाइन्थ। नाइन्थ जो है हमने, ओके, ये यहाँ पे रहेगा दैट इज कसिनो बीच। फिर लास्ट जो टेंथ वाला जो पार्ट था दैट वाज यहाँ पे था एस्कारपमेंट। एस्कारपमेंट को यहाँ पे ये रहने वाला है ग्रेट एस्कारपमेंट। इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट 10 जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ होता है। देन हम लोग नेक्स्ट 10 पे जाते, नेक्स्ट पार्ट पे आते। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे दैट इज स्टार्ट करेंगे गुयाना हाईलैंड से। तो जहाँ पे हमने पिको डी नेबलिना बनाया था वहां से सेम हम लोग का ये पार्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है। एंड ये कवर करेगा सारा नदर्न रीजन जो है
इसको क्या करने वाला है, कवर अप करने वाला है। तो ये जो एंटायर पार्ट है, ये जो रहने वाला है ये होगा गुयाना हाईलैंड्स। ठीक है, ये नॉर्थ में क्या रहने वाला है, प्रेजेंट रहने वाला है। तो इसको हम लोग फर्स्ट देंगे नंबरिंग, ये होगा गुयाना हाईलैंड्स। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है। तो सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट रहने वाला है, दैट इज आप देख भी सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा। इसको हम लोग यहाँ पे टू, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं नसेंटे दो रियो, यहाँ पे होगा मोआ। एंड वैसे ही सबसे दैट इज कहाँ पे रहेगा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो रहने वाला है, दैट इज ओवर हियर। इसको हम लोग सर्कल से बताएंगे। ये रहेगा नंबर, यहाँ पे रहने वाला है 3, जो रहने वाला है पॉन्टो डे साइक्सिस। ठीक, तो ये हम लोग का दैट इज सबसे ईस्टर्न मोस्ट एंड सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है। फिर आते दैट इज जो आगे का जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, दैट इज जो हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट जो है। ओके, ये यहाँ पे रहने वाला दैट इज रियो डी जेनेरियो, दैट इज ओवर ईयर। ओके, ये जो है इसका नंबरिंग यहाँ पे देंगे दैट इज 4, ये रहेगा रियो डी जेनेरियो। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज यहाँ पे होगा कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यहाँ पे मेनली दो है। एक यहाँ पे रहने वाला है सॉ पॉलो, इसको चाहे तो यू कैन जस्ट मेक सर्कल्स ओवर हियर। सेम ओवर हियर ये भी। ओके, तो यहाँ पे ये जो पार्ट्स है, इसको 5, यहाँ पे रहेगा दैट इज कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। फिर आते दैट इज नेक्स्ट वाले पार्ट पे, दैट इज एक जो यहाँ पे रहने वाला है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो इंटीरियर जो भी रीजन रहने वाला है, दैट इज ओवर ईयर। ये यहाँ पे रहने वाला हम लोग का साओ मार्कोस बे। तो ये यहाँ पे रहेगा दैट इज फिफ्थ साओ। यहाँ पे रहने मराज, सॉरी ये साओ मार्कोस नहीं रहने वाला है, ये यहाँ पे होगा मराजो बे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज यहाँ पे जो रीजन है। ओके, ये जो रहेगा यहाँ पे होने वाला है 6, ये यहाँ पे रहने वाला दैट इज साओ मार्कोस बे। ठीक है, ये पार्ट हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट ऑफ होता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट वाले जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वो हम लोग एक एक करके कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज क्या, मेजर फिशिंग ग्राउंड्स। तो मेजर फिशिंग ग्राउंड्स जो है ब्राजील का, ये पर्टिकुलर पार्ट में क्या है, लोकेटेड है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, इसको हम लोग किससे बनाएंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन से बताते। ये यहाँ पे इसका नंबरिंग जो रहने वाला है दैट इज 7, ये होगा यहाँ पे मेजर फिशिंग, यहाँ पे होने वाला दैट इज ग्राउंड। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट। तो ये जो ऊपर से आने वाला जो पार्ट है, ये रहने वाला दैट इज वार्म करंट रहेगा। ठीक है, इसको वार्म करंट बोलेंगे। एंड ये जो नीचे से आने वाला पार्ट है, ये यहाँ पे क्या रहने वाला है, कोल्ड करंट रहेगा। एंड इवन यहाँ पे भी जो रीजन फॉर्म हो रहा है, ये जो रीजन है, ये भी क्या रहेगा, दैट इज मेजर फिशिंग ग्राउंड रहेगा। ठीक है, तो ब्राजील में दैट इज बेसिकली दो मेजर फिशिंग ग्राउंड्स है, एक ये वाला पार्ट एंड एक ये। तो इधर भी आप चाहे तो नंबर क्या लिख सकते हैं, दैट इज 8। ये जो 8 वाला था कोल्ड करंट के लिए था,
एंड यहाँ पे ये जो 9 था ये किसके लिए था? वार्म करंट के लिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, स्टेट जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? लेस। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या रहेगा? दैट इज रोराइमा, जो सबसे ऊपर के पार्ट में क्या है? प्रेजेंट है। उसको दैट इज बीच में हम लोग क्या बनाएंगे? दैट इज सर्कल। ठीक है। तो ये जो पार्ट रहेगा यहाँ पे हम लोग इसका नंबरिंग क्या देंगे? दैट इज 10। स्टेट विथ क्या बोलना है? दैट इज लोवेस्ट डेंसिटी, या फिर इसका नाम सीधा लिख देना, नाम भी लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे आप चाहे तो रो राइमा करके भी लिख सकते हैं। ओके। तो सबसे फर्स्ट जो है दैट इज यहाँ पे क्या रहने वाला है? सिंबल। ओके। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किससे किया था? दैट इज गुयाना हाईलैंड्स। तो गुयाना हाईलैंड्स के लिए हमने यहाँ पे दैट इज ये स्लांटेड वाला सिंबल यूज किया था। ओके। ये जो है ये यहाँ पे रहने वाला है गुयाना हाईलैंड्स। देन इसके बाद आते सेकंड। सेकंड जो है गुयाना हाईलैंड्स के बाद सेकंड नंबरिंग हमने यहाँ पे किसको दिया था? दैट इज जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था। तो ये जो रहेगा ये कहाँ पे रहने वाला? दैट इज वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है। ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसका नाम हमने दिया था नेसेंटे डो रियो मोवा। फिर इसके बाद जो थर्ड था इसको हमने क्या बनाया था? सर्कल बनाया था। ये था ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ओके। इसका नाम यहाँ पे रहेगा दैट इज पॉन्टो डे साइक्सस। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज यहाँ पे फोर्थ। फोर्थ जो यहाँ पे रहने वाला है दैट इज हमने बनाया था हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको हमने दैट इज वर्टिकल लाइंस यूज करके बनाया था यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रहने वाला है हाईएस्ट पॉपुलेशन। इधर आएगा दैट इज डेंसिटी, या हाई पॉपुलेशन स्टेट करके भी देते। इसको यहाँ पे लिखेंगे रियो डी जेनेरियो। फिर इसके बाद था फिफ्थ। फिफ्थ इज दैट इज कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट। इधर आएगा कॉफी प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे होगा दैट इज स्टेट्स। वो दो स्टेट्स जो है इनका नाम आप बता सकते हो। तो यहाँ पे एक जो था एक था साओ पॉलो, एंड दूसरा जो था वो था मिनस गेराइस। देन इसके बाद था सिक्स। सिक्स हमने यहाँ पे दैट इज किसको बनाया था? फिफ्थ और सिक्स जो है। ओके। तो यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स, सिक्स नंबर जो है दैट इज हम लोग का बे रीजन्स जो होते हैं। तो ये था यहाँ पे दैट इज साओ मार्कोस बे, एंड दूसरा जो था दैट वाज मराजो बे। देन इसके बाद था सेवेंथ। सेवेंथ जो यहाँ पे था दैट इज मेजर फिशिंग ग्राउंड। तो ब्राजील में मेन जो है दैट इज जो फिशिंग ग्राउंड्स है यहाँ पे उसका हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बताया था, बॉक्स के अंदर बता सकते हो। ओके। तो यहाँ पे रहेगा दैट इज मेजर फिशिंग ग्राउंड्स। फिर वो होने के बाद हमने नेक्स्ट किया था दैट इज जो करंट्स थे उसका डायरेक्शन हमने बताया था। तो यहाँ पे जो नाइन्थ और जो एथ है यहाँ पे हमने क्या बताया था? करंट्स। ठीक है। एंड जो लास्ट था दैट वाज क्या था? टेंथ। टेंथ जो था ये था दैट इज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसको हमने यहाँ पे कौन सा सिंबल डाला था? दैट इज लाइन के बीच में हमने क्या बनाया था? यहाँ पे सर्कल्स बनाए थे। तो यहाँ पे ये जो रहने वाला है लोएस्ट पॉपुलेशन, इधर आएगा दैट इज डेंसिटी, एंड
ये जो पार्ट रहने वाला है ये यहाँ पे रहेगा रोराइमा। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या होता है, कंप्लीट ऑफ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट दैट इज एनिमल्स, पोर्ट्स एंड जो रिवर्स वाला पार्ट है वो हम लोग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जो एनिमल्स वाला पार्ट है वो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो एनिमल जो है दैट इज क्या है, कॉन्डोर। तो जहाँ पे आपने गुयाना हाईलैंड्स वाला पार्ट बनाया था वहां पे सेम ये पार्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग इधर एक सिंबल बनाएंगे, स्टार। तो इसको हम लोग यहाँ पे नंबर डाल के ये यहाँ पे रहने वाला है दैट इज कॉन्डोर। फिर नेक्स्ट है गोल्डन लाइन टैमरिन। तो गोल्डन लाइन टैमरिन यहाँ पे ये जो रिवर वाला जो पार्ट है इसके जस्ट बाजू में ही है। तो यहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, इसको नंबरिंग यहाँ पे क्या देंगे, 2। ये रहेगा गोल्डन लाइन टैमरिन। फिर ये होने के बाद नेक्स्ट इज दैट इज क्या, एनाकोंडा। तो जहाँ पे हमने पैंटेनॉल बनाया था वही रीजन में जस्ट थोड़ा सा नीचे के पार्ट में, दैट इज ओवर ईयर, ये वाले जो रीजन में है। तो इधर हम लोग चाहे तो एक एस वासल यहाँ पे बना सकते। ओके, इसका नंबरिंग यहाँ पे डालेंगे 3। यहाँ पे रहेगा एनाकोंडा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्या, स्वॉर्ड फिश। तो जहाँ पे हमारा ग्रेट एस्कारपमेंट था वही सेम कोस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इधर आप चाहे तो एक फिश का क्या कर सकते हो, सिंबल बना सकते हो। ओके, तो इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या डालेंगे, 4th। ये यहाँ पे क्या रहने वाला है दैट इज स्वॉर्ड फिश। फिर तो ये मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट जो है एनिमल्स उससे, अब चाहे तो यहाँ पे एक फ्लेमिंगो का भी जो है वो भी बता सकते। तो यहाँ पे फ्लेमिंगो वाला जो पार्ट है यू कैन जस्ट ड्रॉ, स्टार ड्रॉ किया तो हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या डालेंगे दैट इज 5। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज फ्लेमिंगो। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एनिमल्स हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे दैट इज रिवर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो हम लोग प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रिवर है दैट इज क्या, अमेजोन रिवर जो है। ओके, ये कहाँ पे आके मीट करता है, सबसे ऊपर आके क्या करता है, मीट। अब चाहे तो इसका लेंथ को क्या करते हो, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। ये मोस्टली ये वाले रीजन में है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है दैट इज आपको क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है कि कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो यहाँ पे इसका जो नंबर जो रहने वाला है ये यहाँ पे होगा 6। ये होगा अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर के बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज साओ फ्रांसिस्को रिवर। अभी साओ फ्रांसिस्को रिवर जो है ये कुछ तो यहाँ पे ब्राजीलिया से थोड़ा सा इधर के पार्ट से, थोड़ा नीचे के पार्ट से क्या होता है, स्टार्ट होता है। एंड ये रिवर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये अचानक आके यहाँ पे आके टर्न लेता है। तो ये पार्ट जरा भूलना मत। ठीक है, तो ये जस्ट थोड़ा सा ये पार्ट से चालू होता है एंड यहाँ पे आके क्या होता है, एंड होता है। तो ये जो रिवर है इसका नंबरिंग यहाँ पे सेम सेम नंबर हम लोग सब रिवर्स को देंगे। तो यहाँ पे ये जो रहने वाला है ये होगा साओ फ्रांसिस्को। एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आने वाला है। ओके, देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज पराना रिवर। तो पराना रिवर इट स्टार्ट्स समवेयर ओवर, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर के पार्ट से क्या होता है, स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे आके क्या होता है, एंड होता है। तो ये जो रहेगा यहाँ पे इट इज 6। ये होने वाला है पराना रिवर। पराना रिवर के बाद नेक्स्ट जो रहने वाला है दैट इज यूरुग्वे। यूरुग्वे रिवर कहाँ पे, थोड़ा सा नीचे के साइड में रहने वाला है। ये यहाँ पे क्या रहेगा, 6। इट इज यूरुग्वे। ठीक है, यूरुग्वे रिवर के बाद जो है दैट इज पैराग्वे रिवर। पैराग्वे रिवर जो है ये यहाँ पे ये बॉर्डर पे क्या होते रहता है, फ्लो होते रहता है। ओके, तो ये जो रहने वाला है ये रहेगा दैट इज पैराग्वे।
ठीक है। तो ये जो है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो रिवर्स है ब्राजील के, वो क्या करता है, इसको कवर अप कर लेता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमने दैट इज सिंबल जो यूज किया था, दैट इज स्टार यूज किया था। ये किसके लिए? कॉन्डोर। सेकंड जो सिंबल हमने यूज किया था, दैट इज सर्कल। किसके लिए यूज किया था? दैट इज गोल्डन लाइन टैमरिन। देन इसके बाद जो थर्ड सिंबल हमने यूज किया था, तो थर्ड हमने दैट इज एनाकोंडा के लिए यूज किया था, दैट वाज एस। फिर इसके बाद जो फोर्थ है, दैट इज एक फिश का सिंबल हमने यूज किया था यहाँ पे, दैट इज स्वॉर्ड फिश के लिए। देन इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ फ्लेमिंगो के लिए हमने क्या किया, दैट इज एक बॉक्स यूज किया। फिर इसके बाद जो भी रिवर्स है, रिवर्स को हमने दैट इज एक ये बताया था। ठीक है। एक और एक जो पार्ट है, दैट इज एक क्रोकोडाइल का पार्ट भी जस्ट याद रखना। तो ये क्रोकोडाइल का जो पार्ट है, इसको हमने किससे बताया था? एक सी यूज करके करते। ठीक है। ये कहाँ पे रहने वाला है? पैंटेनल रीजन के जस्ट स्लाइटली ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे इसको नंबरिंग हम लोग यहाँ पे देंगे 7। यहाँ पे रहने वाले दैट इज क्रोकोडाइल। तो इधर आएगा दैट इज 7। इसको हमने क्या ये दिया था, दैट इज यहाँ पे रहेगा सी नंबरिंग दिया है। ओके। ये यहाँ पे रहने वाला दैट इज क्रोकोडाइल। अब मेजर जो पोर्ट सिटीज है वो बनाते। तो सबसे साउथ से हम लोग स्टार्ट करते। तो साउथ में यहाँ पे ये जो पॉइंट, पहले आपको है ना पॉइंट बताना पड़ेगा, एंड देन वहां पे क्या पोर्ट और एयरपोर्ट है वो आप पहले बताओ। तो ये पॉइंट है, तो इधर हम लोग क्या बताएंगे? पोर्ट। पोर्ट को सिंबल जो है उसको पानी बताएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनाएंगे? दैट इज एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को बस एक क्या करो, दैट इज एक प्लेन से क्या करना? इंडिकेट। ये जो है, ये यहाँ पे सबसे नीचे जो रहेगा, ये होगा रियो ग्रांडे पोर्ट जो है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज ये कसिनो बीच के जस्ट स्लाइटली ऊपर जो है, यहाँ पे ये बाहर हम लोग क्या बताएंगे? दैट इज पोर्ट बताएंगे। एंड लैंड पे हम लोग क्या बताएंगे? एयरपोर्ट बताएंगे। तो यहाँ पे इसका नाम जो रहेगा, इट विल बी पोर्टो एलेग्रे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, एक है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो यहाँ पे ये जो कर्वेचर वाला पार्ट है, इधर ही रहने वाला है। ओके। तो यहाँ पे भी सेम, इधर भी क्या रहेगा? पोर्ट जो रहेगा, इसको हम लोग कहाँ पे बताएंगे? बाहर। एंड जो एयरपोर्ट वाला जो भी पार्ट है, इसको कहाँ पे बताएंगे हम लोग? अंदर। ओके। ये हम लोग कंप्लीट ऑफ करते हैं। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज यहाँ पे रहेगा मनाउस पोर्ट। तो मनाउस कहाँ पे रहने वाला है? ये रहेगा अमेजोनस के कहाँ पे रहने वाला है? अंदर के साइड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को वो पॉइंट बताना पड़ेगा, और इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मनाउस। तो एक पॉइंट एंड जो एंकर का सिंबल है, वो आपको मेन क्या करना है? बताना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट ऑफ हम लोग का यहाँ पे करेगा जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है किसके? ब्राजील के। फिर यहाँ पे भी सेम, जैसे हमने लास्ट टाइम फिशिंग ग्राउंड और ये बनाया नहीं था, तो एक और बात इधर ही बता देता हूँ। ये जो रहेगा, ये रहने वाला है लोवेस्ट डेंसिटी स्टेट जो है। ठीक है। इनका जो भी नंबरिंग है, इसको मैं क्या देता हूँ? 1 देता हूँ। यहाँ पे जो था, ये वो रियो डी जेनेरियो। ओके। तो ये इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या देंगे? 2। ये यहाँ पे रहने वाला दैट इज रो राइमा। देन इसके बाद जो ये वाला जो रीजन जो था, एंड सिमिलरली यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये हम लोग का यहाँ पे रहने वाला है मेजर क्या रहने वाला है? फिशिंग ग्राउंड्स रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बताते हैं। ओके। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। ये जो नंबरिंग है यहाँ पे लिखेंगे 3। एंड यहाँ पे ये जो रहेगा,
ये होगा मेजर फिशिंग ग्राउंड्स। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट ऑफ करता है। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉफी प्रोड्यूसिंग एंड क्या, दैट इज जो कोकोआ प्रोड्यूसिंग रीजन है। तो सबसे पहले जो है हम लोग कोकोआ प्रोड्यूसिंग रीजन जो है, तो कोकोआ प्रोड्यूसिंग रीजन ये कहाँ पे रहने वाला है, दैट इज कोस्ट के कहाँ पे रहने वाला है, अंदर के साइड पे रहेगा, बस ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। इसको हम लोग किसके थ्रू बताएंगे, दैट इज ये सब सर्कल के थ्रू बताएंगे। ओके, इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज 4। ये होगा यहाँ पे कोकोआ प्रोड्यूसिंग रीजन। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके ऊपर के पार्ट पे हम लोग क्या रहने वाला, दैट इज जो कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन है वो आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे यू कैन जस्ट मेक स्टार्स। ये यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज 5। ये होगा कॉफी प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे होने वाला दैट इज रीजन। ठीक है, तो हम लोग का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा ब्राजील का, ये क्या हो जाता है, इधर इधर कंप्लीट होता है। तो लास्ट पार्ट है इंडेक्स। ओके, तो सबसे पहले सीरियल नंबर। ओके, तो सीरियल नंबर में सबसे पहले दैट इज हमने सिंबल्स के हिसाब से बनाया था। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने बनाया था ये वाला जो सिंबल है, ये डिस्क्राइब क्या करता है, कोई भी एयरपोर्ट जो है, आपको बस लोकेशन याद रखना है। फिर वैसे यहाँ पे पोर्ट्स को हमने दैट इज एंकर का सिंबल दिया था। फिर यहाँ पे आता है नंबर 2, दैट वाज लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन। तो ये होगा लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड यहाँ पे कौन सा पार्ट था, दैट वाज रो राइमा। देन इसके बाद था दैट इज थर्ड। थर्ड जो यहाँ पे जो पार्ट रहेगा, ये रहने वाला है मेजर जो फिशिंग ग्राउंड रहेगा वो पार्ट रहेगा। तो ये रहेगा यहाँ पे मेजर फिशिंग ग्राउंड्स। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज यहाँ पे रहने वाला है फोर्थ। ओके, जो फोर्थ पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, ये इसको हमने सर्कल से बताया था। ये जो रहने वाला है, इट विल बी कोकोआ प्रोड्यूसिंग रीजन। फिर ये होने के बाद यहाँ पे फिफ्थ, विच वॉज कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन। इसको हमने किससे बताया था, स्टार्स के थ्रू बताया था। तो दिस वॉज कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन। फिर लास्ट जो था, ठीक है, तो हमने यहाँ तक मोस्टली पूरा कवर अप कर लिया। इंपॉर्टेंट वाला जो है एक मनाउस जो पार्ट है, वो एक पार्ट ध्यान में रखना। तो इसी के साथ हम लोग का ब्राजील का पूरा पार्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ होता है। नेक्स्ट हम लोग इंडिया के मैप से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।